हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक है। प्रश्नावली 2.2 में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या चलेंगे, हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में समझाई थी द्विघात समीकरण क्या होती है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये हमारी क्या है, द्विघात समीकरण। पिछली क्लास में पढ़ी थी ना हमने, तो द्विघात समीकरण क्या होती है। ठीक है। इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। कई क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से आ जाते हैं। ठीक है ना, इक्वल टू जीरो। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। ठीक है ना, ये भी याद होना चाहिए। तो देखिए आगे नोट बना के लिख लीजिए फॉर्मूले। पहला क्या है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी के शून्याक अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योगफल क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए। और मूल अल्फा बीटा है तो मूलों का योगफल क्या हुआ, मूल को योग कर दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो इसको। ठीक है। सही। मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए। ठीक है। मूलों का गुणनफल क्या है, सी अपॉन, गुणनफल क्या है मूलों का, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इस फॉर्म में तो पता होना चाहिए और इसका भी पता होना चाहिए। ठीक है ना। अगर मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, और गुणनफल मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि ये समीकरण भाई ये तो द्विघात समीकरण है, अगर त्रिघात बन जाए तो क्या होगा, तो देख लीजिए। इसी में कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना। पॉइंट सेकंड में क्या, यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स की 3 प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी के शून्यांक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, याद रहेगा। मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी अपॉन ए, नहीं मूलों को गुणनफल डी अपॉन ए, डी अपॉन, चलो आप दूसरी तरीके से करिए। ठीक है ना, तीन फॉर्मूले होते हैं भाई, मूलों का योगफल, योगफल तो होगा ही, लेकिन इसमें क्या होगा, दो मूलों का गुणनफल, दो मूलों का गुणनफल उनका योग। भाई दो मूलों का गुणनफल जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उनका योग इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ठीक है। और मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, इनका होगा डी अपॉन ए, वो भी माइनस का।
लिख देते हैं माइनस का डी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये पता होना चाहिए कि अगर मूल 3 है तो अल्फा बीटा गामा का योग बी माइनस के बी अपॉन ए फिर सी अपॉन ए। देखो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलता रहता है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए।